गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, क्या कुछ उनकी एनर्जी थी, क्या किस हाल में थे वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा था। लेट्स सी, देखते हैं। And thank you. Okay, so we have abundance. पहला कार्ड है abundance. No thinkness. कॉम्प्रोमाइज़। कल रात ये मुझे कुछ नेगेटिव थॉट्स में दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने लाइफ में ना दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बट इनको खुद को उतना कभी मिला नहीं लाइफ में। ऑलराइट, तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स थे इनके कल रात की लोगों को इतना आसानी से मिल जाता है। मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए, मैंने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा, मैंने दूसरों का भला सोचा, मैंने हमेशा अपनी खुशियों को छोड़ा, लेकिन फिर भी लाइफ ने मुझे कुछ दिया नहीं बदले में। ओके, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ कभी वो मुझे लाइफ में मिला ही नहीं। जिस चीज़ को चाहा वो चीज़ भी दूर हो गई। ओके, तो इस तरीके के इनके नेगेटिव थॉट्स थे कल रात। एक कुछ इस तरीके के थॉट्स में थे। इनको हर चीज़ में कमी लग रही थी अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कमी है चीज़ों की, औरों को बहुत आसानी से मिल जाता है, मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे थे इनके कल रात। ओके, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। ऐसा भी लगता है जैसे कि किसी चीज़ में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट इनको शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, इस वजह से भी ये नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। एंड साइलेंस एंड एग्जिस्टेंस, वही बहुत ज़्यादा खोए हुए थे खुद के ही खुद की एक तरीके से मैं बोलूँ कि हम लोग कई बार नहीं सोचते मैंने लाइफ में कितना कुछ किया है, जैसे हम पास्ट तक की चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। राइट, तो वैसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि हमारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, किसके लिए किया, कितना किया और किस तरीके से किया। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखती है जैसे कि ये पूरा सोच रहे थे कि मैंने क्या कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, बट मैं किस जगह पर हूँ अभी और अभी मेरे पास क्या क्या है। जितनी मैंने मेहनत की, जितना मैंने किया दूसरों के लिए, उतना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ऐसा दिखता है यहाँ पर। वो कहते हैं ना चिंतन करना, वो दिखती है यहाँ पर। मैच्योरिटी, गोइंग विद द फ्लो। अगर अभी तक ये इनमेच्योर थे, इनमेच्योर डिसीजंस ले रहे थे, सो आई फील कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, या फिर मैं ये बोलूँ कि अब ये एक समझदार इंसान की तरह सोचना इन्होंने शुरू किया है एक तरीके से। ओके,
पहले हो क्या रहा था, ये भी सोच रहे थे कि ऐसे, मतलब पहले ये हो रहा था कि चीज़ें जो है जैसे चल रही थी वैसे चलने दी इन्होंने, बट अब इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा, अब वो होगा जैसा मैं चलाऊंगा या फिर जैसी मैं चलाऊंगी अपनी लाइफ को। कोई और मेरी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकता, मुझे खुद अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो इस तरीके की सोच आई है इनके अंदर, जैसे कि अब मुझे अपनी लाइफ के डिसीजंस मुझे खुद लेने हैं, मुझे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी है। ऐसे ही कब तक वक्त के ऊपर छोड़ता रहूँगा या छोड़ती रहूँगी कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जो हो रहा है वो होने दो। सो एक मेच्योरिटी आई है इनके अंदर, ये भी नज़र आया, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत रात में बहुत मेच्योर तरीके से ये सोच रहे थे। थंडरबोल्ट है यहाँ पर एंड यहाँ पर द फूल है। ओके, एक तरीके से नई शुरुआत है ये इनकी। मैं बोलूँ इनकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। थंडरबोल्ट का कार्ड टावर कार्ड ही है, ठीक है, बस नाम अलग है वही कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है। यहाँ पर जो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि शायद इनके कल रात किसी बात को लेकर के अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहुत अनबन हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने जो कुछ शब्द बोले ना, जो कुछ भी बोला, गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको चुभ गई दिल पे, या फिर बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर गई वो चीज़ें। एंड उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें आई हैं, उसकी वजह से ही ये सब कुछ मुझे चेंजेस दिख रहे हैं एनर्जी में। जैसे कि पहले ठीक है जैसी चल रही है वैसे चलने दिया, लेकिन अब इनको ये लगता है कि नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, अब संभलना पड़ेगा, अब चीज़ों को संभालना पड़ेगा, अब लाइफ को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और अपने तरीके से चलानी पड़ेगी। कुछ तो टावर मोमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, कुछ तो चल रहा है ऐसा गड़बड़, जिसकी वजह से ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए तरीके से और अपने तरीके से एंड मैच्योरिटी के साथ। पहले पास्ट में की हुई गलतियों को भी दोहराना नहीं चाहते हैं, अभी आगे बढ़ना चाहते हैं मैच्योर तरीके से, और एक अलग पर्सनालिटी के रूप में खुद को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ये नज़र आता है मुझे यहाँ पर, जैसे कि कुछ नया शुरू कर रहे हैं, फिर मैं बोलूँ ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हैं। ऑलराइट, अगर अब आप इनसे मिलोगे या इनसे बात होगी, आपको अलग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी इनकी। क्योंकि ये अपने अंदर अब काम करेंगे। अब एक दिन में तो चेंजेस नहीं आते, बट जैसे जैसे देखोगे ना, अब वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे देखोगे ये इंसान चेंज हो चुका होगा, क्योंकि ये अपने अंदर ही अंदर बदलाव लेकर के आ रहा है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। ओके, द आउटसाइडर। कुछ चीज़ें इनके सामने क्लियर नहीं थी, ये बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। कल रात भी कुछ वैसा ही है, वही इनको ऐसा फील हुआ कि लोग बहुत आगे हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ या फिर मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। अगर ऐसे ही लाइफ चलती रही तो ये ये एक सीमित ज़िंदगी है, उससे भी बाहर है कुछ। ओके, ये रोज़ उठना और रोज़ जो रूटीन है उसको फॉलो करना, फिर से वही चीज़ें, सेम चीज़ें हो रही हैं। अब लाइफ में कुछ नया करना है। अभी तक शायद इनके सामने किसी तरीके की क्लियरिटी नहीं थी, बट अब इनके सामने क्लियरिटी आई है। क्लियरिटी किस तरीके की? अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और जो मैं जिस चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ उसको मैं पा करके रहूँगा या पा करके रहूँगी। कुछ ऐसी सोच हुई है इनकी, ऐसा दिखता है। टर्निंग इन, यस, अब इन्होंने बाहरी लोगों को सुनना बंद किया है, अब इन्होंने खुद की अंतरात्मा को सुनना शुरू किया है। चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे अब ये नहीं चलने देना चाहते, अब ये खुद की तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। अब ये दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहते, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहते, और वही है एनर्जी कि इनको बदलना है। ठीक है, अब ये कैसे आया है? एक्सपीरियंस देखो यहाँ पर, एक्सपीरियंस है, कुछ तो एक्सपीरियंस किया है इन्होंने। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे, तो इनको किसी ने
कुछ तो लेसन सिखाया है, और ये जो कुछ बदलाव आ रहे हैं या फिर ये जो कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने अंदर, ये उसी एक्सपीरियंस की वजह से है जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। ऑलराइट, आई फील कुछ लोग ऐसे थे जिन पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, जिनकी बातें इन्होंने बहुत सुनी, बट अब इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बदलना होगा, यहाँ पर मेरी खुशियाँ नहीं हैं, या फिर ये चीज़ें तो मेरे लिए ही, मेरी लाइफ के लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। ओके, सो क्लियरिटी मिली है, ऐसा नज़र आता है, किसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी मिली। इन्होंने खुद एक्सपीरियंस की है कुछ चीज़ें, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द बर्डन, सी किसी तरीके का प्रेशर है इनके ऊपर, और मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ वो प्रेशर यही है कि इनके खुद के थॉट्स हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि इनकी फैमिली इनके ऊपर कुछ प्रेशर डालती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, बट प्रेशर है, किसी चीज़ का दबाव है इनके ऊपर। जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, ठीक है, घर वालों की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बट काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ये कल रात, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के दबाव में थे ये। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे अभी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। धीरे धीरे ये इस लाइफ से निकल करके एक नई लाइफ, एक नई शुरुआतें करना चाहते हैं, ये बर्डन वाली एंड ये घुट घुट करके रहने वाली, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली, चाहे वो फैमिली के लिए हो चाहे कोई और चीज़ों के लिए हो, उन चीज़ों से निकलना चाहते। बिकॉज यहाँ पर दिखता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी फैमिली के लिए और दूसरे लोगों के लिए, ऐसा नज़र आता है। और अब ये इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और ये धीरे धीरे करके बदलाव लेकर के भी आ रहे हैं। और मैं बोलूँ कि नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं इनको अपनी ज़िंदगी में। अब ये एक्सपीरियंस जो है इनको रियलाइज़ करवाते हैं इनकी मिस्टेक्स, एंड इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। ये जो भी एक्सपीरियंस ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी इंसान है, जो भी इनको ये एक्सपीरियंस करवा रहा है, उसकी वजह से इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, एंड इनको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। और ये भी इनको समझ में आ रहा है कि ये पहले नहीं पहचानते थे कौन सही है इनके लिए और कौन इनके लिए सही नहीं है। सो आई फील इस चेंज के बाद में ये इस चीज़ को भी पहचानेंगे। ऑलराइट, ये नज़र आता है यहाँ पर। देखो, इंटेंसिटी, डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ना, डार्क से लाइट की तरफ जाना। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस से खुद ही लेकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके दूसरों के लिए करते हुए, और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते, और अब ये और कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। ना ये दूसरों की सुनना चाहते हैं, ना ये किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और ना अब ये किसी भी तरीके की लिमिटेशंस में रहना चाहते। ये अपनी ज़िंदगी को खुल करके जीना चाहते हैं। और एक डार्क एनर्जी थी जिसमें ये घिरे हुए थे, अभी उस डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है आपके लिए भी। बिकॉज जब ये लाइट की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सही चीज़ों को पहचानेंगे, सही लोगों को पहचानेंगे, और सही डिसीज़न भी लेंगे। सो ये बर्डन एंड ये लिमिटेशंस, ये कॉम्प्रोमाइज़, इनको छोड़ करके ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली बट बढ़ रहे हैं। ओके, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, बंद कर रहे हैं ये नेगेटिव लोगों की बातें सुनना, ये नज़र आता है। बिकॉज कल रात काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ये। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि हो सकता है फैमिली, पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट हुए, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही हो, और किसी के लिए कोई अगर तीसरा पर्सन था आपके रिलेशनशिप में, तो वो तीसरा पर्सन भी हो सकता है, कोई इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ऐसा जिसने इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचने पे मजबूर किया है, अपनी लाइफ को डीपली सोचने पे मजबूर किया है, कि ये आंखें खोली हैं कि देखो तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो दिखता है यहाँ पर।
ऑलराइट, और इसका आउटकम भी तो बहुत अच्छा है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही ये स्लो है बट बढ़ तो रहे हैं। एक दिन वो उस जगह पर पहुंच भी जाएंगे, पूरी उनकी तरफ जहाँ पर कोई डार्क एनर्जी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में वो होंगे, ऐसी भी तो जगह पर पहुंचेंगे और फिर वहाँ पर जा कर के डिसीजंस भी अच्छे लेंगे। सो इस बात की खुशी है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, लाइटर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सी देखो, मैंने आर्ग्यूमेंट्स बोला था ना, हुए तो हैं इनके किसी के साथ। ये लो, इधर इसी आर्ग्यूमेंट के बाद में इन्होंने नई शुरुआत की सोची है। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे थे कल रात, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और किसी से तो इनके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उसके बाद में ही एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ऑल राइट, जिससे भी हुए हैं उसने इनको बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा भी नज़र आता है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स भी है, टू ऑफ कप्स। मे बी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ही के साथ हुए हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स। अगर ऐसा हो तो मुझे बताइएगा, ऐसा भी नज़र आता है यहाँ पर। जो भी चीज़ें ख़राब हुई उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, ये भी नज़र आ रहा है। एंड अब ये और ज़्यादा बर्डन नहीं उठा सकते। इन्होंने फ़ैसला ये कर लिया कल रात कि अब और ज़्यादा ये बर्डन किसी भी चीज़ का नहीं उठा सकते और इन्हें आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ये दिखता है यहाँ पर। सी यहाँ पर क्या है, 50% लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा, 50 नहीं 10 to 20% लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि इनके आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ ही हुए हैं, ठीक है, कल रात। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे बताइएगा, और शायद ये अपने रास्ते और आप अपने रास्ते चल दिए। जो फैसला होना था आप दोनों के बीच में वो हो गया। ये अपने रास्ते हैं और आप अपने रास्ते, तो ऐसा मुझे नज़र आता है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आता है कि जो कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एंड अब ये दूसरों की सुनना बंद करके एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अभी और किसी भी तरीके का बर्डन ये नहीं उठा सकते, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करना चाहते हैं। आपकी तरफ ये डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। अभी तक शायद ये आपको इग्नोर कर रहे थे, और बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अब एक्सेप्ट नहीं, ये खुद ही आएंगे, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। क्योंकि कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 10 जो कि कंप्लीशन के बारे में बताता है, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। सो डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि 50% लोगों के लिए कुछ एनर्जी और 50% लोगों के लिए कुछ है। तो यहाँ पर 50% के लिए मुझे ऐसा दिखता है, 50% आई डोंट नो, मुझे नहीं 50% लग रहा, मुझे 10 से 20% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। जैसे कि आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हुए और आप दोनों ने अपना अपना रास्ता चूज़ कर लिया, आपने अपना डिसीजन ले लिया, आपने एक दूसरे को फैसला सुना दिया कि हमें क्या करना है, वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, ऐसा नज़र आता है। बट कुछ लोगों के लिए, जो बाकी के बचे लोग हैं, उनके लिए मुझे ये नज़र आता है कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ रही है, क्योंकि ये नज़र आता है बिकॉज इन्होंने एक डिसीज़न ले लिया कि अब मुझे नहीं करना और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़। ऑलराइट, ये नज़र आता है यहाँ पर। और एक और बात बता दूँ कि अगर आप दोनों ने, जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, मतलब फैसले हो गए हैं, आप दोनों ने अपना अपना रास्ता चूज़ कर लिया, तो उसके बाद की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ऐसे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने इसके बाद में भी ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे किया है कि अब चीज़ें तो एंड हो ही चुकी हैं, बट आपसे प्रार्थना है कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे मेरी लाइफ में दे, वो मुझे मेरी ज़िंदगी में दे। प्रे भी मुझे नज़र आती है यहाँ पर। ऑलराइट, यस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मैं बता रही हूँ, आप देखना आपसे क्या रेजोनेट करता है, उनसे क्या रेजोनेट करता है, तो ये नज़र आता है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट,
एंड लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एंजल आंसर्स लें, एंजल की तरफ से लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड करेंगे आपको, ये हम देख लेते हैं यहाँ से। सक्सेस आपकी है, जीत आपकी है। फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ों में खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों में सामने वाले को माफ़ करने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ पर भी ध्यान दो, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगे। एंड कॉम्प्रोमाइज़ अगेन, अगर आपको आने वाले टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना, तो यहाँ पर एंजल ऐसे बोल रही हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ऐसा है कि जिसको करने में कुछ नहीं जाता आपका, तो आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को कर लो, उसमें आपकी सक्सेस ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे तो कुछ मानना नहीं है, नहीं। अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई ऑफ़र रखता है, किसी भी तरीके की कोई शर्त रखता है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहता है, तो एक बार आप उस चीज़ को देखो। अगर उस कॉम्प्रोमाइज़ से आपको अपने साथ अपने कुछ सपनों को छोड़ना पड़ रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप उस कॉम्प्रोमाइज़ को मत करो। बट अगर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि आप इजीली कर सकते हो, आपको पता है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप वो कर सकते हो, उसमें आपकी सक्सेस होगी। पर जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल कोई 1% भी ढील नहीं देनी, तो वो नहीं करना आपने, ठीक है। अगर बिकॉज कहते हैं ना, काम बनाने से ही बनता है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके सामने रखे कोई ऑप्शन ऐसा जहाँ पर यही हो सकता है कि चीज़ें आपके हाथ में हो। अगर आप ये चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिकॉज सामने वाले की भी कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो चीज़ें रख रहे हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, सोचना, समझना और फिर उसके बाद में ही डिसीज़न लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें, और अगर काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपने ध्यान दे भी रखा है, तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपकी हेल्थ, मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ज़्यादातर के लिए मुझे मेंटल प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपसे कोई गलती हुई जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि किसी चीज़ का गिल्ट है आपके मन में। अब वो ये भी हो सकता है कि आपने खुद को ही बोलते, आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद को ही दोष देते हो कि मेरी वजह से हुआ है। बेशक वो आपकी वजह से ना हुआ हो, आपने अपना 100% दिया, आपने बहुत अच्छे से काम किया, उसके बावजूद भी। सो यहाँ पर किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है, जैसे कि किसी इंसान को आपने मौका दे दिया अपनी ज़िंदगी में, एक बार उसने ऐसा कर दिया, उसके बावजूद भी मौका दे दिया। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ कर दो। अगर कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर आपने दे भी दिया मौका, तो क्या हो गया, देख लिया ना उसका चेहरा, तो कोई बात नहीं। सो वहाँ पर भी माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ तो है प्रेशर ऐसा जो आपको परेशान करता है, तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी है, कुछ दूसरों को भी, कुछ खुद को भी, ओके। उसी में आपकी सफलता है, और वही तार आपकी हेल्थ से भी जुड़ा है, ऑलराइट। तो ये है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।